ये वीडियो देखिए यहाँ पे। मुफ्ती साहब का कहना है तुम साइंस से गॉड को डिस्प्रूव नहीं कर सकते। गॉड मेटाफिजिकल है। प्लास्टिक को मेटल डिटेक्टर से कैसे ढूंढोगे। हाँ, चाचाओं को सुनने में बहुत अच्छा लगा। साइंस गॉड को डिस्प्रूव नहीं कर रही है, साइंस सिर्फ रियलिटी की क्लेम्स टेस्ट कर रही है। अगर गॉड सिर्फ मेटाफिजिकल है, स्पेस टाइम के बाहर, मैटर से परे, किसी चीज को अफेक्ट नहीं करता, तो साइंस चुप है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम कहते हो गॉड प्रेयर सुनता है, मिरेकल्स करता है, बीमारी ठीक करता है, हिस्ट्री में इंटरवीन करता है, तुम गॉड को मेटाफिजिक्स से उठाकर फिजिकल वर्ल्ड में घुसा रहे हो। ये तो तुम खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। तुम दोनों चीजें एक साथ नहीं कह सकते कि गॉड रियलिटी को अफेक्ट कर रहा है और गॉड को मेजर मत करो। ये फिलॉसफी नहीं है, तुम इंटेलेक्चुअली चीटिंग कर रहे हो। इसलिए जैसे जैसे साइंस ग्रो करती है वैसे वैसे गॉड श्रिंक करता है। और साइंस गॉड से नफरत नहीं करता, साइंस बस मिस्ट्री से इंप्रेस नहीं होता। और जो भी चीजें आज मिस्ट्री हैं, जैसे यूनिवर्स कैसे बना और तुमने बोल दिया भगवान ने बना दिया, अगर 500 या 1000 साल में साइंस ने इसे भी अनलॉक कर दिया तो भगवान वहां से भी गायब हो जाएगा। इसने ये आर्ग्यूमेंट रखा है जावेद अख्तर और मुफ्ती शमील की डिबेट के बाद, डज गॉड एक्सिस्ट के टॉपिक पे। तो इसने जो आर्ग्यूमेंट दिया है वो लॉजिकली कैसे करप्ट है, फ्लॉड है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसने कहा, इसने बहुत सारी बातें कही हैं, उसमें से एक बात ये कही कि एवरी अनएक्सप्लेन्ड थिंग जो होता है वो गॉड होता है अकॉर्डिंग टू थियस्ट, या फिर थियस्ट मानते हैं। हाँ, फिर बाद में साइंस डिस्कवर कर लेता है उसके पीछे के कॉजेज़ को, तो गॉड जो है वो श्रिंक कर जाता है। किसी भी सीरियस थियोलॉजी का ये मानना नहीं है, या फिर ये मानना नहीं हो सकता कि एवरी अनएक्सप्लेन्ड थिंग इज इक्वल टू गॉड, या कोई मिस्ट्री है तो उसके पीछे गॉड है। नहीं, जो सीरियस थियोलॉजी है वो इस चीज़ को डिनाई करती है, एवरी अनएक्सप्लेन्ड थिंग इज इक्वल टू गॉड के कॉन्सेप्ट को। सीरियस थियोलॉजी या क्लासिकल थियोलॉजी इस चीज़ में बिलीव नहीं करती, ना इस चीज़ को मानती है। ये जो एवरी अनएक्सप्लेन्ड थिंग इज इक्वल टू गॉड का कॉन्सेप्ट उठता है, ये गॉड ऑफ गैप से उठता है। गॉड ऑफ गैप्स जो मानते थे, हाँ, वो कंटेंजेंट चीज़ों को खुदा मानते थे और टाइम टू टाइम वो शिफ्ट करते रहते थे, कभी ये खुदा, कभी वो खुदा, खुदा ये, खुदा वो। तो खुदा श्रिंक होता था, यानी गॉड श्रिंक होता था गॉड ऑफ गैप्स ही कॉन्सेप्ट में। हाँ, लेकिन क्लासिकल थियोलॉजी में, हाँ, या सीरियस थियोलॉजी में गॉड ऑफ गैप्स जो है वो एक बेकार और बेहुदा आइडियोलॉजी है। वी डोंट बिलीव इट, वी डोंट बिलीव इन इट। व्हाट वी बिलीव इन सीरियस थियोलॉजी। सीरियस थियोलॉजी क्या कहती है, या फिर कह सकते हैं क्लासिकल थियोलॉजी क्या कहती है, कि एवरी अनएक्सप्लेन्ड थिंग इज नॉट इक्वल टू गॉड। क्योंकि गॉड जो है इज फॉर, गॉड इज ग्राउंड ऑफ एग्जिस्टेंस। गॉड क्या है? ग्राउंड ऑफ एग्जिस्टेंस है, और देयर इज नो प्लेस होल्डर फॉर इग्नोरेंस। ये क्लासिकल थियोलॉजी कहती है। जो थियोलॉजी ये कहती थी कि एवरी अनएक्सप्लेन्ड थिंग इज इक्वल टू गॉड, वो करप्ट थी, वो फ्लॉड थी। जैसे गॉड ऑफ गैप्स, कभी नदी को भगवान मान लिया, कभी बैल को भगवान मान लिया, कभी किसी हाथी को भगवान मान लिया, या किसी शेर को भगवान मान लिया, या किसी आसमान को भगवान मान लिया, या क्रिश्चियंस को भगवान मान लिया। तो गॉड ऑफ गैप्स के इसमें ये करप्ट है। लेकिन सीरियस थियोलॉजी में ये बिल्कुल नहीं है कि अनएक्सप्लेन्ड थिंग गॉड है। नहीं, वी डोंट बिलीव इन इट। तो इसकी ये आर्ग्यूमेंट गॉड ऑफ गैप्स या प्रिमिटिव सुपरस्टिशन में फिट बैठता है, लेकिन सीरियस या क्लासिकल थियोलॉजी में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। और इसने कहा 200 साल या 300 साल या 400 साल बाद अगर साइंस डेवलप होगा, 1000 साल बाद साइंस डेवलप होगा, तो गॉड श्रिंक हो जाएगा।
साइंस चाहे 100, 200, 300, 400, 500 या 1000 साल कितने भी समय तक डेवलप होता रहे, साइंस कभी गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि साइंस वर्क करता है मैकेनिटिक कॉज के ऊपर, एग्जिस्टेंशियल कॉज के ऊपर नहीं करता है। तो साइंस 100 साल के बाद या 10,000 साल के बाद भी किसी भी चीज़ के मैकेनिज्म को और अच्छे से डिफाइन कर सकता है, लेकिन उसके एग्जिस्ट करने के कारण को डिफाइन नहीं कर सकता। साइंस ये बोलता है कि बिग बैंग हुआ, यूनिवर्स क्रिएट हुई। साइंस 100 साल के बाद बोलेगा यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुई या कैसे यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, कितना स्लो कितना फास्ट, मोर एक्यूरेट डेटा देगा मैकेनिज्म पे। लेकिन जब सवाल किया जाएगा साइंस से आज से 200 साल पहले या 200 साल बाद या 200 साल पहले सवाल किया जाता, तो साइंस से ये सवाल किया जाता कि ऑन द फर्स्ट प्लेस व्हाई दिस यूनिवर्स एग्जिस्ट, व्हाई इज देयर समथिंग रेदर देन नथिंग। जहाँ एग्जिस्टेंशियल कॉज आता, साइंस वहाँ पे साइलेंट हो जाता। क्यों? क्योंकि ये चीज़ साइंस के डोमेन से बाहर चली गई, क्योंकि साइंस लिमिटेड है। साइंस एम्पेरिकल एविडेंस पे काम करता है। एज लॉन्ग एज वी हैव एम्पेरिकल एविडेंस, साइंस एक्ट। द मोमेंट वी लैक इट, साइंस स्टॉप। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो चाहे साइंस कितनी भी साल आगे चली जाए, साइंस मैकेनिटिक कॉज के ऊपर ही बात करेगा और एग्जिस्टेंशियल कॉज के ऊपर कभी बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो डोमेन में नहीं है। इसीलिए गॉड जहाँ पर अब है, जहाँ पर पहले था, जहाँ पर हम उस पहले से भी पहले था, वहीं पर गॉड रहेगा। गॉड श्रिंक नहीं होगा। साइंस के डेवलपमेंट से गॉड को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि साइंस बेसिकली गॉड के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि साइंस विद इन द नेचर आता है। गॉड क्या है? ग्राउंड ऑफ नेचर है, नेचर के बाहर है, टाइमलेस है, स्पेसलेस है। तो साइंस गॉड पे डिपेंडेंट है, ना कि गॉड साइंस पे डिपेंडेंट है। तो साइंस कितना भी एक्सपेंड कर जाए, कितना भी एडवांस हो जाए, हमेशा वो डिपेंडेंट एंटिटी ही रहेगा, लिमिटेड ही रहेगा, फाइनाइट ही रहेगा, कंटेंजेंट ही रहेगा। बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटेंजेंसी, लोगों को पता है, कंटेंजेंट ही रहेगा। क्योंकि साइंस मैकेनिटिक कॉज बताएगा, और मैकेनिटिक कॉज साइंस के एग्जिस्टेंशियल कॉज से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये आर्ग्यूमेंट इसका गलत है, करप्ट है, लॉजिकली फ्लॉड है, पहली बात। फिर इसने बोला कि अगर गॉड मेटाफिजिक में है तो वो फिजिकल रियलिटी को कैसे इफेक्ट करता है। यानी कोई चीज़ अगर फिजिकल वर्ल्ड में इफेक्ट लेकर आती है तो वो फिजिकल वर्ल्ड से होनी चाहिए, और फिजिकल होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए। ठीक, यानी इफ समथिंग अफेक्टिंग द वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, देन इट मस्ट बी फिजिकल एंड मेजरेबल। ठीक है, तो अगर ऐसा है, इसका मतलब साफ है, वाजे है कि कॉजेशन का मतलब होता है, कॉजेशन जो होता है वो बराबर होता है किसके? फिजिकल कंपोजिशन के। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं रियल लाइफ में जो नॉन फिजिकल होने के बावजूद भी फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल रियलिटी में इफेक्ट्स कॉज करते हैं। जैसे कि लॉजिक नॉन फिजिकल है, प्योर सेंस है, लेकिन क्या लॉजिक इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता? करता है। लॉजिक इंटरवेन भी करता है, किसमें? फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, साइंस में। विल दुनिया में नहीं है या नहीं है, लेकिन प्योर सेंस में। क्या विल एक फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन विल क्या दुनिया में इफेक्ट नहीं करता? करता है। विल कॉज ह्यूमन टू डू एक्शन, यानी फिजिकल वर्ल्ड में विल जो है एक नॉन फिजिकल चीज अफेक्ट लेकर आता है। मैथमेटिक्स गवर्न रियलिटी, न्यूमरल्स आर, नंबर्स आर नॉट फिजिकल, नॉन फिजिकल। तो नंबर्स अगर नॉन फिजिकल हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इफेक्ट लेकर नहीं आते, फिजिकल रियलिटी में लेकर आते हैं। तो इस एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि फिजिकल वर्ल्ड में इफेक्ट अगर आता है तो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ फिजिकल या मेजरेबल चीज़ ही लेकर आए, नॉन फिजिकल चीज़ भी दुनिया में अफेक्ट कर सकती है, कॉज इफेक्ट कर सकती है एक नॉन फिजिकल चीज़ भी। नॉन फिजिकल प्रोड्यूसिंग
अफेक्ट्स ऑन द फिजिकल वर्ल्ड। इसी तरह बाय द सेम लॉजिक अगर गॉड इफेक्ट करता है फिजिकल वर्ल्ड, दैट डज नॉट ड्रैग गॉड इनटू फिजिकल डोमेन। कैसे? लॉजिक एक नॉन फिजिकल चीज है, बिल्कुल। लॉजिक, साइंस लॉजिक को डिटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि लॉजिक साइंस के डोमेन से बाहर है। लेकिन यहां पे आश्चर्य ये है, वंडर यहां पर ये है कि लॉजिक विद इन द नेचर है, उसके बावजूद भी वो साइंस के डोमेन के बाहर है। तो साइंस उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लॉजिक एग्जिस्ट नहीं करती। गॉड नॉन फिजिकल बीइंग है और वो तो विद इन द नेचर भी नहीं है, ग्राउंड ऑफ नेचर है, तो साइंस उसको कैसे डिटेक्ट कर पाएगी? सिंपल सी बात, लॉजिक, प्योर लॉजिक। इसी तरह इसने फिर बोला कि अगर गॉड यानी मेटाफिजिकल एजेंट फिजिकल रियलिटी में इफेक्ट लेकर आता है, इसका मतलब वाज़ेह है कि साइंस को उसको डिटेक्ट करना चाहिए। ठीक, यही है ना? साइंस किसी चीज को कैसे डिटेक्ट करेगा जो उसके डोमेन से बाहर है? डोमेन से बाहर है यानी साइंस लिमिटेड है, यानी साइंस डिमांड एम्पेरिकल एविडेंस टू एक्ट। मेटाफिजिकल रियलिटी में चाहे वो एग्जिस्टेंस हो, गॉड हो, यहां पे एम्पेरिकल एविडेंस होते नहीं, तो साइंस उसको डिटेक्ट कैसे करेगा? तो साइंस यहां पे रॉन्ग टूल बन जाता है टू डिटेक्ट गॉड। मानो ऐसे जैसे हम मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल करके प्लास्टिक को डिटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि साइंस लिमिटेड है मेटल तक, प्लास्टिक वो डिटेक्ट ही नहीं कर सकता, प्लास्टिक तक वो आ ही नहीं सकता। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, उससे पहले एक चीज और समझा देता हूं। साइंस कैन स्टडी द इफेक्ट ऑन द रियल वर्ल्ड। साइंस कैन नॉट डिटेक्ट ट्रांसेंडेंटल कॉजेज डायरेक्टली। जैसे ग्रेविटी, साइंस को पता है ग्रेविटी क्या है, साइंस ये स्टडी करता है कि ग्रेविटी बिहेव कैसे करता है, और साइंस ग्रेविटी को मेजर करता है मैथमेटिक्स और कर्वेचर के बेस पे। लेकिन क्या साइंस ये बोलता है ग्रेविटी इज एन ऑब्जेक्ट, ग्रेविटी इज एन सब्सटेंस? नो, क्योंकि साइंस ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस ग्रेविटी का बता ही नहीं सकता। क्यों? बिकॉज इट लैक्स एम्पेरिकल एविडेंस। यानी साइंस यहां पर भी लिमिटेड हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर साइंस ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस नहीं बता सकता ग्रेविटी का, कि ग्रेविटी फोर्स है या ग्रेविटी वेव है, क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करता, करता है। तो यहां पे हम खूब बोलते हैं कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करता है, लेकिन एथिस्ट लोग जब गॉड अफेक्ट करता है फिजिकल वर्ल्ड को और साइंस उस इवेंट्स को मेजर कर लेता है, लेकिन उस इफेक्ट्स को कॉज करने वाला जो मेटाफिजिकल एजेंट है उसको रूल आउट नहीं कर पाता, डिटेक्ट नहीं कर पाता, बिकॉज इट इज आउट फ्रॉम द डोमेन ऑफ साइंस। साइंस के डोमेन से बाहर है। ये बहुत बेसिक चीज है जिसको समझ में नहीं आ रहा है।